पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। छत्तीसगढ़ के एक जांबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या का मसला मामला हम लगातार 4PM के अपने दर्शक को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो पत्रकार जिसने अपनी पत्रकारिता से एक पूरे के पूरे क्षेत्र को हिला रखा था और उनकी जो रिपोर्ट्स थी देश भर में सराही जाती थी, अलग अलग रिपोर्ट। अभी जब 3 दिन पहले उनका छत विछत शव मिला तो सामने आया कि सड़क घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट जो वो दिखला बतला रहे थे बार बार अपने YouTube चैनल और कुछ अन्य उन चैनलों जो देश के नामी ग्रामी चैनल हैं उन पर भी उनकी वो रिपोर्ट एक मुख्य चैनल पर चली थी। और उससे कुपित जो ठेकेदार थे 120 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण के घोटाले को उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो उन जो जिनका ये हित प्रभावित हो रहा था, जो करप्ट ठेकेदार, उनके सहयोगी साथी, उन्होंने उस मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या कर दी। और आपको वो वीडियो भी ध्यान होगा जिसमें ये मुकेश जो मारे गए हैं उनके बड़े भाई युकेश चंद्रा चीख चीख कर, जो बीजापुर का स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर है, SP है, उनके सामने क्रुंदन करते हुए चीख रहे थे, कह रहे थे कि यहां कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हां, फिर एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए, काट के सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाए। ये उस भाई का दर्द। 2 भाई थे, ये परिवार बड़े भाई का था। और ये जो मुकेश, वो बताते रहे कि उनके दिल का टुकड़ा था, बेटा था, उसे पाला, उसे सिखाया कैसे जर्नलिज्म होता है, कैमरा चलाना सिखाया, तमाम बातें आप देख रहे होंगे। और सचमुच उस जो भाई का दर्द है, मर्म है, उससे जुड़े जो बाकी प्रमाण सामने आ रहे हैं वो सचमुच दिल दहलाने वाले हैं। याद होगा दर्शकों आपको वो दिल्ली का निर्भया कांड जिसमें सामूहिक एक बलात्कार का मामला हुआ था। और उस बलात्कार करने वाले जो बाद में अभियुक्त साबित हुए थे 6 लोग, एक नाबालिग, कि उन्होंने निर्भया के साथ किस तरीके की पाशविकता की थी, कुछ उससे भी ज्यादा पाशविकता, उससे भी ज्यादा बेरहमी, क्रूरतम हत्याकांड ये साबित हो रहा है। इस मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है वो झकझोर रही है, हिला रही है अंदर तक दिल को, कि ये जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसके जो बाकी सहयोगी थे, अब तो पुलिस ने सुरेश चंद्राकर जो मास्टरमाइंड था, जिसने वो 120 करोड़ रुपए की सड़क में घोटाला किया हुआ था, नवधनाढ़, जिसने फर्श से अर्श तक का सफर बहुत कम वक्त में किया, वो एक बड़ा ठेकेदार उस छत्तीसगढ़ में बन गया। और उसकी रसूख, उसका जो मेल मुलाकात, उसके सिर पर हाथ बड़े बड़े लोगों का हो गया, पकड़ा गया है वो। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने, मैंने जैसे कहा, झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया। वो निर्भया कांड दिल्ली का उसे कहीं पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। उसमें निकल कर आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उसके सिर पर चोट के 15 निशान हैं, उसकी गर्दन टूट गई थी, जो मार उसको इन लोगों ने मार डाला, उसके पहले जो पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, क्रूरता के साथ पीटा गया, लीवर के 4 टुकड़े हो गए, हार्ट फट गया, 5 पसलियां टूट गई थी। ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम की है। और जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है उन्होंने ये बतलाया है कि 12 साल की अपनी जो नौकरी है, डॉक्टरी पेशा है, ऐसा पोस्टमार्टम उन्होंने पहले कभी नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं पाया कि किसी, बहुत सारे
जो मर्डर होते हैं या और भी जो इस तरीके के कांड होते हैं उसमें वो लगातार पीएम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। वहाँ के जो डॉक्टरों ने निकल कर आया है वो बता रहे हैं कि 12 साल में ऐसी जघन्य हत्या, ब्रूटल मर्डर पहली बार देखा है। दोस्तों, दर्शकों को आपको याद है कि ये जो मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से ये निकला था घर से और बाद में फिर इसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया, तो उसके परिजन परेशान होते रहते, भाई परेशान होते थे, साथी परेशान होते रहे थे, क्योंकि एक ऐसा साथी था, ऐसा सहयोगी था, ऐसा भाई था वो। अपने जो बड़े भाई युकेश, उनका परिवार है कि बहुत स्नेहशीलता आपस में, और जब वो उसका मोबाइल ऑफ हुआ और नहीं मिला, और जो उनके कैमरामैन थे, उनके सहयोगी थे, जो इसकी खबरों को एडिट किया करते थे, ये यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन नामक जो एक यूट्यूब है, चैनल है, वो दोनों भाई मिलकर चलाया करते थे। अब एक भाई मुकेश चंद्राकर, जिसे क्रूरता के साथ मार डाला गया, वो उस भाई ने पहले खोजने की कोशिश की, उनके साथियों ने प्रयास किया, और जो निकल कर आया इस पूरे घटनाक्रम में, इसमें प्रशासन, शासन का रोल भी बहुत मुफीद नहीं रहा है, जैसा होता है आमतौर पर घटनाओं में। इसमें जो बीजापुर एसपी की भूमिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। बताया गया है, वहां स्थानीय पत्रकार हैं, कि हीला हवाली होती रही। अब खैर 4 आरोपी पकड़ा गए। मास्टरमाइंड वो जो सुरेश चंद्राकर, वो पकड़ा गया है। उसके जो बाकी सहयोगी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके, ये 4 लोग। और जो निकला है, जैसा मैं बता रहा था आपको, कि इसमें यह भी सामने आया है कि जो हीला हवाली की बात है, वो जो घटना स्थल जहां उसकी बॉडी दफना दी गई थी एक सेप्टिक टैंक में, उस सेप्टिक टैंक को बाद में बनाया गया था। अब सब जब ये पूरा देशव्यापी एक मसला मामला हो गया है, देश भर में इस घटनाक्रम की चहू और निंदा हो रही है, और उसकी जो क्रूरता है उससे दहला हुआ है लोगों का दिल, जो इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। तो अब निकल कर यही आया है कि सुरेश चंद्राकर मास्टरमाइंड, जो नहीं मिल पाया था पुलिस को, उसको बीती देर रात गिरफ्तार कर लिया। उससे एसआईटी, अब एसआईटी इस मामले में गठित की गई है, वो पूछताछ कर रही है। और एक परिवार तो उजड़ गया है। उस जो भाई है युकेश चंद्राकर का छोटा भाई मुकेश चंद्राकर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो क्रूरता है, वहां मांग यही हो रही कि इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस का जो रोल रहता है, प्रशासन का जो रवैया रहता है, वो इस केस को कितना मजबूत करता है। हमें ध्यान है, मैं जिस निर्भया कांड की बात कर रहा हूं, उसमें भी ऐसा ही पूरा देश खड़ा हुआ था उस मामले में, और चारों ओर से मांग उठी थी। अभी वैसा माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निरंतर रिपोर्ट कर रहे हैं, और हर तरफ से यही मांग उठ रही कि ऐसे जो जघन्य कृत्य करने वाले हैं, जिन्होंने ऐसी क्रूरता से हत्या की है, उस जैसे बताया गया कि उसके सिर पर चोट के 15 निशान, लीवर के 4 टुकड़े हो गए, गर्दन टूट गई, हार्ट फट गया, 5 पसलियां टूटी मिली, और बुलाया था इन्होंने। जान पहचान थी आपस में, जानते थे इसमें एक दूसरे को। जो ये रितेश है एक आरोपी, वो साथ पड़ा है, ये निकल कर आया था, उसके बुलावे पे चला गया। वो अपना काम कर रहा था, पत्रकार, ये जो करप्शन कर रहे थे उसको उजागर कर रहा था, और वो चला गया बलबन साथ में। पहले खाना खिलाया गया, खाना खिलाने के बाद उसे बेरहमी से मारा गया। और कितनी बेरहमी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयां कर रही है कि ऐसी जघन्यतम हत्या। 32 बरस का युवक मुकेश चंद्राकर, और वो निर्भया थी, 23 साल की थी। उसमें जो 6 अभियुक्त थे, उनमें एक ने तो जेल में सुसाइड कर लिया था, 4 लोगों को फांसी दी गई थी, और एक जो नाबालिग था, वो जरूर उस नाबालिग होने की वजह से उसको बख्शा गया था। लेकिन यह मामला भी उससे कहीं ज्यादा जघन्य, उससे कहीं ज्यादा क्रूरता वाला है। और मांग वहां यही उठ रही है, जो पत्रकार बिरादरी है वो मांग कर रही है, आम जन मांग कर रहे हैं कि इसमें भी ये जो आरोपी है, इन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा कांड, पूरा का पूरा मामला बेहद बेहद ऐसा एक अपराध है जिसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो न्याय व्यवस्था है, उसमें न्याय तो सबूतों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर मिलता है, साक्ष्यों के आधार पर मिलता है। तो अब महती जिम्मेदारी उस पुलिस की है जिस पर ब्लेम हुआ। जैसे मैं बता रहा था आपको, 1-2 लाइन जरूर बताना चाहूंगा
कि हीला हवाली की गई। वहां जब जेसीबी वाले को बुलाया गया तो वो जेसीबी मशीन छोड़कर भाग गया था, उसकी अपनी कुछ कठिनाई थी। और इधर जो एसपी थे, उन्होंने जब इस मामले को पत्रकारगण पीछे पड़े और उन्होंने डीआईजी तक, आईजी तक ये मामला पहुंचाया, तो उन्होंने कहा आप हमारी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। ये चीजें निकल कर आई हैं, तो भूमिका क्या रही है उन सब की? और ये भी था कि वहां जो सेप्टिक टैंक जो इसमें ताजा बना था, वहां निर्माण था, उसको खोदने की बात हुई तो ये कहा गया कि ये जो है, इससे यदि वो गैस निकलेगी उसको लेकर कौन जिम्मेदारियां लेकर, तमाम तमाम चीजें निकल कर, यानी कि हीला हवाली कैसे होती है मामलों में। वो जो फर्श से अर्श पर पहुंचा ठेकेदार, 120 करोड़ का एक ठेका, उसने पता नहीं कितने ठेके ऐसे लिए हैं। और उसका एक अलग इतिहास है कि वो खानसामा था, खानसामे से वो यहां तक पहुंचा और एक धन कुबेर हो गया। उसने अपनी शादी में हेलीकॉप्टर स्पेशली बुलाया था, हेलीकॉप्टर से जो है दुल्हन को लाया था। ये सब भी निकल कर इस पूरे मामले में आया। तो सोचिए कि क्या कुछ उसका जो एक मानसिकता रही होगी, तमाम तमाम। लेकिन कुल मिलाकर ये जो अपराध सामने आया है, जो ये पूरा कांड है, बर्बर कांड, एक निर्मम हत्या, एक क्रूरतम हत्या, तो निश्चित तौर पर ये अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और हम पल पल की जो सूचनाएं, खबरें वो आप तक पहुंचा रहे हैं निरंतर इस मामले से जुड़ी। अब तक का जो अपडेट है, उस मुख्य जो मास्टरमाइंड है, आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसके पकड़े जाने, उससे भी पूछताछ चल रही है। पूरी जांच पड़ताल अब एसआईटी कर रहा है। तो जो कुछ आगे सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी ये जो क्रूरता है, इसे लेकर आप क्या कहते हैं? क्या आपकी टिप्पणी है? जो मांग है फांसी की सजा की, आपकी अपनी क्या इस मामले में राय है? वो जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।